अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है औरत इस्लाम से पहले। कुछ लोग बोलेंगे कि इस्लाम तो आपका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से था, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं और हमारे आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे उन्हें से इस्लाम फिरना शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग है ना वो ठिकाने पे नहीं रहता। इसलिए जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उससे पहले का वाक़या है औरतों का हाल कितना बुरा था और क्या था। औरत इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत खराब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व औकात ही नहीं थी। मर्दों की नजर में इससे ज्यादा औरतों का कोई हैसियत नहीं थी कि वह मर्दों की नफासानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरत दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमतें करती थी और तरह तरह के मेवे से यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वह भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर जालिम मर्द फिर भी कोई कदर नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह उन्हें मारते पीटते थे। जरा जरा सी बात पर औरतों के कान नाक वगैरह अज़ा काट दिया करते थे और कभी कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोगों लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उस लड़के की जिस तरह बाप की और सामान का मालिक हो जाया करता था, उसी तरह अपने बाप की बीवी के भी मालिक बन जाया करता था। और उन औरतों को जब ये जुल्म में दस्तूर था कि बीवी अगर बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकाल कर एक छोटे से तांगा व तारी झोपड़ी में एक साल घर से बाहर निकालकर एक छोटी सी झोपड़ी में एक साल रखा जाता था। वह झोपड़ी से बाहर निकल सकती थी, ना ही गुस्ल कर सकती थी, ना कपड़े बदल सकती थी। खाना पानी और अपनी सारी जरूरतें उस झोपड़ी में पूरी करती थी। फिर सारे शहर का उस गंदे लिबास में चक्कर लगाए और इधर उधर उसी बात का ऐलान होता था कि औरतों की आदतें खत्म हो गई हैं। इस अलावा और भी तरह तरह की खराब और तकलीफें व रश्मि थी जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थी और बेचारी मुसीबतों की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी जिंदगी की दिन गुजारती रहती थी। और हिंदुस्तान में तो बीवी औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जुल्मनाक सलूक किए जाते थे जिनको सोच सोच कर अपनी जिंदगी के दिन गुजारा करती थी। और हिंदुस्तान में तो बीवी औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जुल्म सलूक किए जाते थे जिनको सोच सोच कर कलेजा मुंह में आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरतों के लिए फर्ज था कि वे जिंदगी भर किस्म किस्म की खिदमतें करके पति पूजा शोहर की पूजा करती रहे और शोहर की मौत के बाद उसके चिता के आग के सोलों पर जिंदा लेटकर सती हो जाए, मतलब जल जाए, यानी शोहर की लाश के साथ जिंदा औरत भी जलकर राख हो जाया करती थी। गर्ज दुनिया में बेरहम और जुल्म मर्दों पर ऐसे ऐसे जुल्म व सितम के पहाड़ टूटते थे कि उन जुल्मों की दास्तान सुनकर एक दरमियान इंसान के सीने में रंज व गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इन जुल्म और बेकस औरतों के मजबूर और लाचारी का ये आलम था कि समझ में न आना औरतों को कोई हकूक था, न उनकी मजलूमात पर पर्दा फरियाद करने के लिए किसी भी कानून का सहारा न था। हजारों बरस तक ये जुल्म व सितम की मारी दुखियारी औरतें अपनी उस बेकसी और लाचारी पर रोती बिलबिलाती और आंसू बहाती रहीं, मगर दुनिया में कोई भी उन औरतों की जख्मों पर हमें मरहम रखने वाला और उनकी मजलूमात की आंसुओं को पोंछने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। न दुनिया में कोई उनकी दुख दर्द की फरियाद को सुनने वाला न था। न किसी का दिल में उन औरतों के लिए बाल बराबर भी रहम व करम का कोई भी जज्बा न था, मगर उसके लिए इसका बेड़ा पार हो जाए। चुनांचा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रहमत का आफताब जगमगा उठा और दुनिया ने अचानक ये महसूस किया, जहां तारे
जहां तारीख थी जुल्म कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था।